अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जावा के प्रॉपर जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह स्टार्ट करें, ठीक है। तो चूँकि आज पहला लेक्चर है तो हम देखते हैं कि व्हाट वाई और हाउ क्या है जावा के, मतलब जावा बेसिकली है क्या, हम इसे क्यों लर्न करना चाहते हैं और इसके अलावा कैसे इसको अच्छे से जो है लर्न किया जाए और इसको जो है मास्टर किया जाए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इट, ये है क्या। जावा एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ड्यूरिंग आपकी यूनिवर्सिटी टाइम में आपने कहीं भी ये चीज़ सुनी होगी कि एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ना, एक प्रोग्रामर इजीली इसको अंडरस्टैंड करके उसके अंदर कोड कर सकता है, ठीक है। वो मतलब इजी टू यूज़ होती हैं और थोड़ी सी वो स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका जो कोड हम लिखते हैं वो पहले लो लेवल लैंग्वेज में होता है कन्वर्ट, और फिर वो मशीन के साथ इंटरेक्ट करके, मशीन मतलब आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके वापस आपको उसका रिजल्ट देता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं उनके अंदर कोड करना, क्योंकि वो आप डायरेक्ट मशीन के साथ इंटरेक्शन आप कर रहे होते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं हाई लेवल लैंग्वेजेस की और लो लेवल लैंग्वेजेस की, तो मे भी आपको और क्लियर हो जाए। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसमें हम जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह ये सब इसके अंदर आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आपने अगर अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में कहीं पे असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हो या लिटिल मैन कंप्यूटिंग वगैरह का नाम सुना हो, तो वो उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जावा जो है एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप डिफरेंट क्लासेस बनाते हो और उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस या मेथड्स बना के उनके अंदर कोड करके आप उनको यूज़ करते हो, ठीक है। ये आगे जाके हम इसको देखते हैं। उसके अलावा जावा एक फास्ट, सिक्योर और रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जावा जो है आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऐप्स बना सकते हो, डिफरेंट काम कर सकते हो, जो कि इसको फास्ट, सिक्योर और रिलायबल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। अब इसके अंदर आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, मतलब एंड्रॉयड के अंदर आप इसकी कोडिंग कर सकते हो, वेब ऐप्स बना सकते हैं, इंटरप्राइज लेवल की ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पे होती हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मुराद वो एप्लीकेशन आपने कभी स्टोर पे गए हो तो वो आपको बिल वगैरह जनरेट करके देते हैं या समथिंग लाइक दैट। जो आप अपने कंप्यूटर पे एक जो है अपनी एप्लीकेशन वगैरह देखते हो, आप उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस बना सकते हो यूजिंग इनके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब उसके बाद है वाई जावा। जावा क्यों करनी चाहिए, इसकी मोटिवेशन इसके पीछे क्या है कि अगर कोई बंदा कहता है यार मैं जावा करूँ तो क्यों करूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपके लिए ये ढूंढा है, आप ग्राफ कह सकते हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट जॉब्स के बारे में बताया हुआ है कि यार 2023 के अंदर कौन सी जॉब का ज़्यादा ट्रेंड रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर डिमांड क्या थी। तो आप इसके अंदर अगर देखें तो ये जो लेजेंड के अंदर देखें, ग्रीन वाला जो है वाइडली यूज्ड ऑल टेक्नोलॉजीज़, इसका आप देख सकते हैं हर मंथ के अंदर इसका जो ग्राफ है ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे है आफ्टर ये ऑरेंज वाली जो है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज़ के बाद। तो आप सब ने एक फ्रेज तो सुना होगा, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो पुरानी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो स्टिल उनकी मार्केट में डिमांड है। तो अगर कोई इसमें जाना चाहता है, जावा में आगे करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। आ, ये इसकी एक मोटिवेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा ये आपको एक हेल्पफुल होती है इसलिए कि आप इसके अंदर बेसिक सिंटैक्स सीख सकें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। सी प्लस प्लस में भी ज़्यादातर लोगों ने पाइथन में किया हो, उसका बेसिक सीखा हो, तो आप जावा को भी यूज़ करके बेसिक सिंटैक्स जो है प्रोग्रामिंग के, इफ एल्स होगी, लूप्स वगैरह होगी, वेरिएबल अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऊप के जो कंसेप्ट्स हैं जो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स, उसके अंदर जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, क्लासेस हो गए, फंक्शंस होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ से या सीख के जावा को तो आप यहाँ से भी उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब सीखा कैसे जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन ट्यूटोरियल्स, हम तो अपनी चीज़ को सबसे बेहतर कहेंगे, तो आप इन ट्यूटोरियल से जो है सीख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो आप इन ट्यूटोरियल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बुक की बात की जाए, किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है, तो एक बुक है हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल, 8th एडिशन इस बुक का है। तो आप ये इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हार्ड लेना चाहता है मार्केट से तो हार्ड में भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर यूट्यूब की बात की जाए तो एक मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 2 या 2.5 आवर्स का एक ट्यूटोरियल है, जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के नाम से, प्रोग्रामिंग विद मोश नाम का एक बंदा, ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे उसको। तो उनकी एक वीडियो है, डिटेल बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ें वो इसके अंदर क्लियर किया हुआ है, ठीक है।
और इसके अलावा अगर वेबसाइट की बात की जाए W3 स्कूल, यहाँ से आप बेसिक इसके सीख सकते हैं। और चैट जीपीटी तो है ही है आपके पास, इसको आप हमेशा पॉजिटिव वे में यूज़ करें। चैट जीपीटी को मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और आप भी अगर इसको यूज़ करें तो एक पॉजिटिव वे में लेके चलें। नेगेटिव वे में कि इसके ऊपर डिपेंडेंट रह के चीज़ें ना करें, सीखने की हद तक ये लाजमी यूज़ करें, ठीक है। तो हमारा बस यहीं तक था। उसके बाद एडिशनल मैं अगर कुछ चीज़ें आपको बताऊं, तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जावा के, जावा सर्वर फेसेस, जिसमें आप वेब एप्स बना सकते हैं। आजकल लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टैक्स को, मन स्टैक हो गया, मीन स्टैक हो गया, MEVN स्टैक हो गया, तो वो डिफरेंट स्टैक्स को फॉलो करते हैं, मगर आप जावा को भी यूज़ करके वेब एप्स बना सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड के लिए ग्रेडल है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। अगर आप इंटरप्राइज लेवल ऐप बनाना चाहते हैं, कोई बड़े लेवल की कोई ऐप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। हाइबरनेट इसका एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। ORM इसके अंदर यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। उसमें यह है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करते हैं अपनी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रट्स है जिसमें आप MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब आप अपनी लॉजिक को और अपनी जो व्यू है उसको अलग करके कंट्रोलर्स के थ्रू अपनी वेब ऐप को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके 5-6 और भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, अगर कोई इसमें मतलब करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही था। तो अगर इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू।